हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको ट्रेंडी अफ़गानी सलवार बनाना बताऊंगी बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक को ओपन करके इस तरह 2 फोल्ड कर लेंगे। देखिए, ये ओपन साइड और ये फोल्डेड साइड है। अब हम इसे एक बार फिर से फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो इस तरह हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है। देखिए, इस तरह से ये 4 लेयर ओपन है और यहाँ से ये फोल्डेड है। अब हम सबसे पहले ऊपर से इसे सीधा कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हम सलवार की लेंथ लेंगे। तो जो भी हमारे सलवार की रेडी लेंथ हो उसमें से 7 इंच अलग निकालना है बेल्ट के लिए, क्योंकि इसमें हमारा अलग से बेल्ट अटैच होगा। तो पहले हम 7 इंच ऊपर निकाल देंगे इस तरह से, और नीचे 38 इंच पे हमें लेंथ का एक निशान लगाना है। और अब इसमें से हमें 2 इंच और अलग निकालना है, क्योंकि इसमें नीचे बॉटम में अलग से पट्टी अटैच होगी, यानी अलग से हम इसमें मोरी अटैच करेंगे। तो 2 इंच इसका हम अलग से निकाल देंगे, तो बचेगा 36 इंच। तो 36 इंच पे लंबाई का निशान लगाएंगे। और अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से, और नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे। आधा इंच बॉटम से दबेगा और आधा इंच ऊपर से दबेगा, और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब बॉटम यानी मोरी का निशान लगाएंगे। तो बॉटम है 6 इंच, उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, तो 7 इंच पे बॉटम का निशान लगा लेंगे। और अब यहाँ से देखिए, बॉटम में भी हमारी प्लिट्स आएगी, तो प्लिट्स के लिए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। तो 8 से 9 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है प्लिट्स के लिए। तो यहाँ पे 9 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी, तो 9 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो इस तरह टोटल हमने 16.5 इंच की बॉटम रखी है। ठीक है, अब यहाँ से आसन का निशान लगाएंगे। तो पहले 2 इंच पे अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ से आसन की लंबाई लेंगे। तो नॉर्मली हिप साइज़ के अकॉर्डिंग 14 से 16, 16.5 इंच हमारे आसन की लंबाई रहती है। तो मेरे हिप साइज़ है 36, तो 36 में हमें 14 इंच का आसन रखना है। और यहाँ पर देखिए, मैंने हिप साइज़ के अकॉर्डिंग कितना आसन रखना है ये चार्ट में बताया है। तो आप अपने हिप साइज़ के अकॉर्डिंग आसन रख सकते हैं किसी भी सलवार में, चाहे अफ़गानी हो या सिंपल सलवार हो। ठीक है, तो आसन है हमारा 14 इंच, जिसमें से 7 इंच का अलग से बेल्ट अटैच होगा। तो इसमें हम 7 इंच पहले ऊपर निकाल देंगे और इस तरह नीचे 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह से। और अब यहाँ पे हम आसन की गोलाई का शेप बना देंगे इस तरह। अब इस आसन वाले निशान को बॉटम वाले निशान से मिला देंगे। तो ये मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमने कटिंग कर ली है। और अब हम इसके बेल्ट की कटिंग करेंगे बचे हुए फैब्रिक से। तो इसे हम ओपन करके 2 फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है। बेल्ट की लंबाई थी 7 इंच, उसमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे। टोटल 9 इंच बेल्ट की लंबाई लेंगे। 1.5 इंच का ऊपर से नेफा फोल्ड होगा और आधा इंच सिलाई में दबेगा नीचे से। और यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और इसे कट कर लेंगे। अब बेल्ट की चौड़ाई लेंगे। तो देखिए, फैब्रिक हमारा फोल्ड है। अब चौड़ाई हमें हिप साइज के अकॉर्डिंग लेनी है। जो भी हमारा हिप राउंड हो उसमें हमें 8 से 10 इंच की लूजिंग देनी है। तो हिप है 36 में मैं 8 इंच की लूजिंग रखूँगी। तो ये हो जाता है 44 इंच, 44 इंच। और अब हम इसका हाफ करेंगे, क्योंकि फैब्रिक हमारा फोल्ड है। इस तरह से 44 का हाफ करेंगे, तो ये हो जाता है 22 इंच। तो यहाँ से हमें 22 इंच चौड़ाई रखनी है। इसमें प्लस 1 इंच मार्जिन रखेंगे, क्योंकि साइड में हमारा जॉइंट आएगा। तो 23 इंच हम बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे इस तरह से। तो साइड में हम 2 जॉइंट कट करके अटैच करेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने ये 2 जॉइंट कट किए हैं। यहाँ पे हम इस तरह से साइड में जॉइंट लगा देंगे। तो टोटल हमारे बेल्ट की चौड़ाई आ जाएगी 23 इंच। तो कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो बेल्ट में हम पहले 2 जॉइंट अटैच कर लेंगे। देखिए, इस तरह से इन दोनों पट्टी को साइड में रखेंगे बेल्ट के, और इन्हें सीधा स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, दोनों साइड मैंने जॉइंट अटैच कर लिया है।
अब सलवार के दोनों पार्ट्स लेंगे और दोनों पार्ट को बराबर मिला लेंगे। देखिए दोनों की जो सीधी साइड है वो मैच करते हुए रखना है और अब एक साइड से आसन को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए एक साइड का आसन ज्वाइन कर दिया है, ये हमारा बैक आसन है और इसके सेंटर में इस तरह मार्क कर लेंगे और सेम इसी तरह हम बेल्ट को भी फोल्ड करके इसके सेंटर में मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हम सेंटर में एक कट लगाएंगे। तो ये हमारा बेल्ट का सेंटर है और अब हम इसे साइड से भी सेंटर में मार्क करेंगे। तो इस तरह बेल्ट को फोल्ड करेंगे और इस तरह साइड में भी कट लगा लेंगे। सेम इसी तरह दूसरी साइड से भी फोल्ड करके साइड में कट लगा लेंगे और इन सभी कट के पास निशान लगा लेंगे। अब देखिए बैक साइड सेंटर में सिर्फ 2 प्लीट्स आएगी इस तरह से और फिर यहाँ से इस निशान तक सीधा स्टिच करेंगे हम दोनों साइड से और फिर बाकी की सारी प्लीट्स हमारी आगे की तरफ रहेगी इस तरफ और सेम इसी तरह दूसरी साइड भी यहाँ तक स्टिच करेंगे सीधा और फिर सारी प्लीट्स हम आगे की तरफ रखेंगे इस तरह। अब पहले बैक साइड हम 2 प्लीट्स बना लेंगे सेंटर में और पिन से इस तरह से सिक्योर कर देंगे। अब बेल्ट को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे इस तरह से और सेंटर में पिन लगा लेंगे और अब हम यहाँ आगे से प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो आगे से 1.5 इंच छोड़ के हम इस तरह से प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे और प्लीट्स का मुंह हम अपनी तरफ रखेंगे यानी अंदर की तरफ इस तरह से। और देखिए इस तरह से सेम साइज की हम प्लीट्स बना लेंगे। तो देखिए इस तरह मैंने एक साइड की सारी प्लीट्स बना ली है और जो हमने कट लगाया था यहाँ इस कट तक ही हमें प्लीट्स बनानी है और अब इस निशान से हम सीधा स्टिच करेंगे इसे बैक साइड तक। देखिए बैक साइड में हमारे 2 सेंटर में प्लीट्स रहेगी और जो हमारा दूसरा साइड का निशान था यहाँ तक हम इसे सीधा ही स्टिच कर लेंगे और अब इस निशान से हम आगे की तरफ दूसरी साइड की प्लीट्स डालेंगे। अब प्लीट्स का मुंह हमने एक साइड देखिए अंदर की तरफ रखा था यानी अपनी तरफ रखा था, अब दूसरी साइड प्लीट्स का मुंह हम बाहर की तरफ रखेंगे। ठीक है, यानी प्लीट्स का मुंह हमें आमने सामने रखना है और इस तरह से दूसरी साइड भी सारी प्लीट्स बना लेंगे। और अब हम बेल्ट पर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए इस तरह हमें ऊपर की तरफ 2 सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हम दोनों पार्ट को मिला के दूसरा आसन भी ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ से हम सीधी सिलाई लगाएंगे। बीच में 1.25 इंच का गैप रखेंगे डोरी डालने के लिए। देखिए इस तरह से। अब हम ऊपर से नेफा फोल्ड करेंगे। तो पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और फिर से इसे 1 इंच और फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करके यहाँ किनार पे सिलाई लगा लेंगे पूरे राउंड में। तो ये हमने नेफा फोल्ड कर लिया है। अब इसकी बॉटम रेडी करेंगे। तो इसके लिए फैब्रिक की एक स्ट्रेट पट्टी ली है मैंने। इसकी चौड़ाई है 5 इंच और एक बुकरम की स्ट्रेट पट्टी लेंगे और इसकी चौड़ाई है 2 इंच और लंबाई है इसकी 16 इंच। अब इस पट्टी को हम इस तरह फैब्रिक पर रख के प्रेस करके चिपका लेंगे। ऊपर 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे इस तरह फोल्ड करने के लिए। तो देखिए पट्टी को मैंने फैब्रिक पर चिपका लिया है और इस तरह से ये हमारी मोरी फोल्ड होगी और नीचे से 1/2 इंच मार्जिन रहेगा जिसे हम बॉटम से अटैच करेंगे। तो अब इस मोरी को हम बॉटम में अटैच करेंगे। अब सलवार की बॉटम में प्लीट्स डालेंगे। तो साइड से 1 इंच छोड़ के हम प्लीट्स डालेंगे। दोनों साइड से 1-1 इंच छोड़ना है। अब नीचे बॉटम पट्टी रखेंगे और जो सलवार की रॉन्ग साइड है वहाँ पे हमें बॉटम पट्टी को रखना है इस तरह से और यहाँ से इसमें प्लीट्स डालेंगे। तो प्लीट्स की डायरेक्शन ऊपर जिस तरफ है उसी तरफ हमें नीचे भी रखनी है। तो ऊपर देखिए प्लीट्स की डायरेक्शन अपनी तरफ है यानी अंदर की तरफ है, तो नीचे भी हम प्लीट्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से सेम साइज की छोटी छोटी प्लीट्स बना लेंगे।
देखिए इस तरह बॉटम में प्लिट्स बनानी है। अब इस पट्टी को हम आगे की तरफ फोल्ड करेंगे, तो जो मार्जिन है उसे हम आगे कर लेंगे और इस पट्टी को इस तरफ फोल्ड करके यहाँ किनार पे सिलाई लगाएंगे। और यहाँ बॉटम पट्टी के नीचे हम ये गोटा पट्टी लेस भी अटैच करेंगे डिज़ाइनिंग के लिए। तो लेस को पट्टी के नीचे रख के इस तरह स्टिच कर लेंगे और मोरी के ऊपर 2-3 सीधी सिलाई भी लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइनर मोरी रेडी हो जाएगी। सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी मोरी रेडी करनी है। अब हम इसे फोल्ड करके अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मोरी रखूँगी मैं इसकी 6 इंच। और अब अंदर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो अब ये अफगानी सलवार बनके रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक। और ये देखिए प्लिट्स की जो डायरेक्शन है हमारी अंदर की तरफ है दोनों साइड, और यहाँ ऊपर मैंने इसमें डोरी भी डाल दी है। तो ये सलवार हमारी रेडी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।